बचपन में एक डॉक्टर बनने का सपना देखने से आज बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस क्वीन बनने तक का सफर कोई आसान नहीं रहा इनका। अपनी कला और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आज इनके नाम 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सभी की चहेती कंगना रनौत की, जिन्होंने अपनी ईमानदारी और एक्टिंग से हम सभी के दिलों में घर कर लिया है। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। कंगना का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भामला में हुआ। इनकी माँ एक स्कूल टीचर हैं और वहीं इनके पिता का एक छोटा सा बिजनेस है। कंगना हमेशा से ही एक जॉइंट फैमिली में रही और बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी और अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनना पसंद करती थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ से करी थी, जहाँ ये साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी और यहीं पे इन्होंने डॉक्टर बनने का भी सपना देखा था। पर जब एक बार ये 12th क्लास के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई, तब से इन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। ये सब कुछ छोड़कर अपने फैशनेबल अंदाज के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गई और दिल्ली आते ही एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने कंगना की खूबसूरती को पहचानते हुए इन्हें कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स दे दिए। इसी के साथ इन्होंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया, लेकिन इन्हें मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया और इसी वजह से इन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला करा। इसके बाद इन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा और वहीं रहते हुए कई शोज और प्लेज में हिस्सा भी लिया। कंगना को अपने टैलेंट के बारे में तब पता चला जब एक स्टेज शो के दौरान इनके पार्टनर गायब हो गए थे। फिर इन्होंने मेल और फीमेल दोनों रोल्स खुद करे। ऑडियंस ने इनकी काफ़ी तारीफ भी करी और इन्हें अपने अंदर का टैलेंट भी दिख गया और ये इसी को लेकर मुंबई भी आ गई। मुंबई आते ही इन्होंने सबसे पहले एक ड्रामा स्कूल ज्वाइन करा और यहाँ एक्टिंग सीख ली। एक्टिंग तो सीख ली, पर मुंबई जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में एक्टर्स को काम मिलना इतना आसान नहीं था। तो इसी के साथ ही इनका स्ट्रगल फेज भी शुरू हो गया। मुंबई में कंगना को पैसों की कमी की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती थी। कभी कभी तो इनके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो ये ब्रेड और अचार खाकर ही सो जाती थी। ऐसी स्थिति में आकर कंगना के पिता ने भी कई बार कंगना को मदद के लिए पूछा, पर कंगना अपनी मुसीबतों से खुद ही निकलना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पिता से एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। स्ट्रगल फेज से निकलने के बाद कंगना की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जागी, क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इसी के साथ स्टार्ट हुआ इनका बॉलीवुड करियर, जब एक दिन एक कास्टिंग एजेंट इनको महेश भट्ट के पास ले गया। महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि गैंगस्टर मूवी के लिए कंगना को साइन करा जाए, तो इसी वजह से वो ये रोल चित्रांगदा सिंह को देना चाहते थे। लेकिन चित्रांगदा के पास टाइम ना होने की वजह से ये रोल कंगना को मिल गया और सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा और इनकी ये मूवी सुपरहिट भी हो गई। इसी फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला। ये अपनी पहली फिल्म से ही लोगों की नजरों में आ गई थी। फिर इन्होंने 2006 में महेश भट्ट के साथ एक और मूवी वो लम्हे करी। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो और 2008 में फैशन जैसी मूवीज करके ये सबको अपना टैलेंट दिखा चुकी थी। इतनी फिल्म्स करने के बाद ये बॉलीवुड में आ तो गई थी, पर सुपर हिट फैक्टर अभी तक इनसे जुड़ा नहीं था। फिर ये 2011 में आई तन्नू वेड्स मन्नू फिल्म में दिखी, जिसमें इन्होंने रोमांटिक रोल किया था और इस रोल को करते ही इन्होंने सबके सामने ये साबित कर दिया कि ये किसी भी रोल को करने में सक्षम हैं। 2013 में इन्होंने क्वीन मूवी करी और इस मूवी के डायलॉग्स खुद लिखे और ये मूवी अकेले कंगना रनौत की वजह से सुपरहिट भी हो गई। इसी मूवी के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और यही अवार्ड इन्हें 2014 में भी मिला तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स के लिए। कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए किसी भी फेमस हीरो की जरूरत नहीं है। ये अपने ही अंदाज से मूवी को हिट कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।